Assalamu alaikum, everyone. Is my voice clear to you guys? All right, so how are you all? And how is the practicing going on? Business का flyer में कोई issue? I'm fine, alhamdulillah. Thank you for asking. Okay, so as you guys know, हमने अपना फ्लायर कवर किया है, बिजनेस कार्ड कवर किया है। सो जो ब्रोशर भी है ना हमारा, वो भी उन दोनों से सिमिलर है। ठीक है। लेकिन आर्टबोर्ड क्रिएट करना थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन जो डिजाइनिंग है वो सिमिलर होगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम आर्टबोर्ड सब चीज़ों के कवर करें। ठीक है। और डिजाइनिंग तो सेम है, बट हम डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत देख लेंगे। ठीक है। पोस्टर पोस्टर हम करेंगे फोटोशॉप में। ठीक है। कलरिंग इशू आ रहा है बिजनेस कार्ड। कलरिंग क्या मतलब, कलर्स समझ नहीं आ रहे कौन से यूज करने, या कलर ऐड नहीं हो रहे? ऐड नहीं हो रहे हैं तो आपने मतलब डिजाइन कैसे क्रिएट किया था? सारी ट्रेसिंग सही से की थी आपने? अच्छा, सो हम ब्रोशर क्रिएट करेंगे। अब ब्रोशर क्या होता है बेसिकली, आपने अगर देखे हो पैम्फलेट टाइप्स होते हैं जो ट्राई फोल्ड होते हैं उनके। ठीक है। वो बंद भी हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं। ठीक है। वो ट्राई भी हो सकते हैं, टू फोल्ड्स भी हो सकते हैं। उसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इट्स ये देखिए, इस तरह के होते हैं आपके पास ये ब्रोशर। ट्रेसिंग में नहीं हो, क्रिएट करनी है पर भी नहीं हो रहा। क्या आप ना वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करें तो वहां पे आपको मैं गाइड कर दूंगी। ओके। तो ये देखिए, इस तरह के आपके पास ये ब्रोशर होते हैं। ये देखिए, ट्राई फोल्ड्स हुए हुए होते हैं। लाइक दिस, लाइक दिस। ओके। सेम लाइक दिस, इस तरह के ट्राई फोल्ड्स होते हैं बेसिकली। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। ठीक है। आपने इसी तरह से सब डिजाइन करना होता है। अभी आप क्रिएट बेसिकली किस तरह से करेंगे, पहले तो हमने ओवरऑल इसका साइज लेना होता है आर्टबोर्ड का। ठीक है। ये पूरे आर्टबोर्ड है, इसका पूरा साइज लेंगे हम। फिर इसको हम थ्री पार्ट्स में यूं डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सो पहले हम इसका साइज देख लेते हैं। Alright, so the size we will be using is 8.5 inches by 11 inches. Okay, this basically 8.5 by 11 inches। Illustrator पे जाते हैं, create new पे जाएंगे, inches select करेंगे हम यहाँ से, like this। और यहाँ पे हो गया 11, 8.5। ओरिएंटेशन हमारी होती है लैंडस्केप। ठीक है। हमारे पास जो बिजनेस का ब्रोशर है उसकी जो ओरिएंटेशन वो लैंडस्केप होगी, और टू करेंगे क्या, फ्रंट एंड बैक दोनों करें। नीड टू अपडेट एरिया, CMY के होगा हमारा, एंड क्रिएट। ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, आर्टबोर्ड आ गया। अब इसको हमने थ्री पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए भी वी विल फॉलो सम मेजरमेंट्स। ओके। हम यहाँ इमेज पे जाते हैं। ओके, एंड वी विल फॉलो दीज मेजरमेंट्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके। सो इसमें बेसिकली क्या है आपके पास, 3.625 बाय 8.5। ओके। हम ये साइज यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे, और एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, लेकिन ड्रैग करके नहीं, क्लिक करके। ठीक है। क्लिक करके हम यहाँ पे लिखेंगे 3.625, और हाइट हमारी होगी 8.5, और फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्रिएट हुआ है। इसको रेक्टेंगल को यहाँ पे लाके हम सेट कर देंगे, लाइक दिस। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। 6875। ओके, सी 8.5 है, 6875, सिंगल क्लिक, एंड 875। हाइट सेम रहेगी, इसे ओके करेंगे, और यहाँ पे लाके इसको
सेट कर देंगे। सेम गोज अगेन। अब इसका नेक्स्ट सेम साइज है तो हम सिंपली सिंगल क्लिक और ओके कर देंगे, और फिर इसको यहाँ सेट कर देंगे। सो यू कैन सी कि ये तीनों कितने आराम से यूं एडजस्ट हो गए इनमें। ठीक है, इस तरह से अब इसी की कॉपी हम यहाँ भी लेंगे सेम। ठीक है, तो क्या हो गया, ये थ्री पार्ट्स में यू कैन सी के डिवाइड हो गए। ओके, सो अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे सेम इसी तरह से डिजाइन हो। यहाँ तक क्लियर है किस तरह से डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में? पूरा ओवरऑल हमने दो आर्टबोर्ड लिए सेम साइज के, और फिर उनमें हमने इस तरह से डिवाइडिंग की एक की, और फिर उसकी कॉपी कर दी दूसरी। जस्ट फॉलो, यू हैव टू फॉलो द मेजरमेंट्स। अब डिजाइनिंग की अगर बारी आती है तो आपने सेम इसी तरह से डिजाइन करना है। ठीक है, कैसे किया था, जैसे ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम जाएंगे कॉपी इमेज पे। ओके, अब ये 3D लुक नहीं देखना है, हम यहाँ से नहीं, हम फोटोशॉप में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने प्लेन लुक देखना है जो कि ये वाले हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं है, ये प्लेन लुक जो है इसमें भी थोड़ा 3D शो हो रहा है। बस स्ट्रेट आपने डिजाइन करना है, नथिंग एल्स। ओके, सब में 3D इन्होंने शो की, क्योंकि मॉकअप में शो करते हैं प्रेजेंटेशन, तो इसीलिए अभी आप इसे स्ट्रेट करना है तो हम सिंपली इसको यूं ड्रैग करेंगे एंड इलस्ट्रेटर पे लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ओके, और फिर वही बात क्रॉप करनी है इमेज हमने। और फॉलो अप वही सारी चीजें होंगी हमारी। लाइव, सेट इट हियर लाइक दिस। ओके, क्या करेंगे, पहले तो लॉक कर देते कंट्रोल 2 से। ओके, सिलसिला कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया हमने। अब ये क्रिएट करते हैं किस तरह से, या तो अगर पेन टूल वाला तो कोई डिजाइन नहीं है तो हम शेप से करते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, इस तरह की ये शेप है। यस, और फिर यूँ ओवरऑल कर्व कर देंगे। सो सेम ये साइज बन गया हमारे पास। ओके, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ना सेम गोज हियर, यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक दो ऊपर से करना है, नीचे से नहीं कर्व करना ना। तो हम ये देखिए, इसको यूं सिलेक्ट किया, अब नजर आएगा ज्यादा। ये जो कॉर्नर्स है हमारे पास, राइट, एक को सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। अब शिफ्ट छोड़ देंगे तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों सिलेक्टेड है। ठीक है, आपने फिर अगेन इन पे एक पे सिंगल क्लिक करके यूं ड्रैग कर देना है, तो सिर्फ वो वाला पार्ट, ऊपर वाले दो पार्ट कर्व हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, लाइक दिस। अब ये आइकन्स इसी तरह से ऐड होगा, पैराग्राफ भी और फिर हेडिंग्स वगैरह भी। ओके, बस वही बात, आपने इसके अंदर अब क्लिपिंग मास्क कर देनी है। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? बाकी भी आपने फ्रंट एंड बैक इसी तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, अब फ्रंट में क्या होता है, आपका लोगो होता है, वही आपके पास नेम आ जाता है, स्लोगन आ जाता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और थोड़ी सी क्या कहते हैं, कंपनी के बारे में आ जाता है। और अगर इसकी दूसरी एग्जांपल में शो करूँ बैक की, तो उसमें आप ज़्यादा डिटेल चीज़ें मेंशन करते हैं। मतलब आप अपनी कंपनी की सर्विसेज वगैरह डिटेल में सब मेंशन करते हैं, जैसे यू कैन सी हियर।
यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला एक पार्ट होता है और ये कि फ्रंट होता है। ये देखिए फ्रंट आपका ये होता है जिसमें आप नेम, लोगो, इमेज वो सब ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है और फिर थोड़ा सा कंपनी के बारे में, या तो एक पैराग्राफ होता है या इस तरह के आप ऐड करते हैं चीजें। और फिर जो आपके पास बैक आता है ना, उसमें आप डिटेल में काफी चीजें मेंशन करते हैं, का सर्विसेज हो गई, ऑफर्स हो गई, आपकी कंपनी किस चीज पे काम करती है, वो सब यहाँ पे मेंशन करते हैं ना आपने, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को पीडीएफ में सेव करके सेंड कर देना है, जिस तरह से हमने बिजनेस कार्ड को किया है, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द कलर स्कीम, ओके, अपने उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का बिजनेस भी हो, बिजनेस का टाइप हो, इसमें आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिसमें आप मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, एक मेन्यू भी होता है उसमें। नहीं तो कोई स्कूल का आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल का क्रिएट हुआ हुआ है, ट्रैवलिंग क्या कहते हैं, ब्रोशर हो सकता है। तो सब आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह से उसे डिजाइन करना है, लेकिन तरीका यही है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया सबका, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्रिएट कर दिया और फिर दूसरा भी इसी तरह से डिजाइन करना है, देन पीडीएफ में सेव कर देना। आपने दोनों को एक ही में करे तो ज्यादा बेटर है। तो अब कैसे करा था हमने, सेव एज में जाके किया था हमने पीडीएफ, ठीक है, एक ही में जब आपने करना है इस तरह, ऑलराइट। और जब सेपरेट करना है तो आपने फिर कहाँ जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, और फिर ये वाले पीडीएफ में जाना है, जब दो चीजें सेपरेट आपने करनी है, ओके। नाउ अब ये हमारा ब्रोशर हो गया है। अब ब्रोशर के बाद हमारे पास आता है वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, वेब टेम्पलेट डिज़ाइन। अब वेब टेम्पलेट डिज़ाइन के लिए न्यू पे जाएंगे और यहाँ से वेब सेलेक्ट करेंगे, कॉमन एंड क्रिएट, ठीक है। आप कंट्रोल माइनस करते हैं तो ये एक आपके पास आर्ट बोर्ड आ गया है, ठीक है। अब आपने बेसिकली जो क्रिएट करनी है चीज़, दैट इज वेब साइट पेज डिज़ाइन, ठीक है। वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो भी वेबसाइट का फर्स्ट फ्रंट आपको शो हो रहा होता है, फ्रंट इंटरफेस जो आपको शो होता है वेबसाइट का, वो हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन उसके बैक एंड पे जो फंक्शन करना है, दैट्स द वर्क ऑफ अ वेब डेवलपर, ओके, यूआई यूएक्स डिजाइनर। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल सर्च Pinterest, ओके। मैंने आई थिंक शेयर भी की थी Pinterest, आपने लॉग इन करना है, इस पर सेलेक्ट करना है, लॉग इन कर लेना है किसी भी जीमेल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ये वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ पे सर्च करते हो तो ज़्यादा अच्छे जो आइडियाज़ है ना आपको वो यहाँ से मिलते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन से। पिंटरेस्ट में से वेबसाइट डिज़ाइन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक ये है आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये डिज़ाइन है। इसी तरह से बाकी भी आपके पास न्यू डिज़ाइन आ रहे हैं, ओके। सो यू कैन एक्सप्लोर सच डिज़ाइंस एंड देन डिज़ाइन देम। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, एक वेबसाइट फ्री पिक की, चले देख लेते हैं वेबसाइट जो हम देख रहे हैं। हमने ये लिंक किया, ओपन किया तो ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर वेबसाइट्स में क्या होता है, फ्रंट पे ये बैनर्स होता है, कुछ पे नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमेशा मेन्यू बार होता है, ठीक है। मेन्यू बार आप हमेशा ही ऊपर ऐड करते हैं, और इम्पोर्टेंट ये कि मेन्यू बार ऊपर होगा ऐड, और एंड पे आपके पास इस तरह का एक ये बार होगा जिसके अंदर आप अपने लीगल टर्म्स एंड कंडीशन, सपोर्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और अपने कब से कब तक आपका ये वेबसाइट है, ठीक है, लोगो ऐड करते हैं, ठीक है। सारी अपनी जो चीज़ें हैं अपने उससे वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वो एंड पे यूँ ऐड करते हैं फॉर द कस्टमर और फॉर द इंडिविजुअल दैट इज यूजिंग, ओके। इवन आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आपका पेज है बना हुआ, वो भी आप यूँ ऐड कर देते हैं, ओके। सो ये तो चीज़ें, एक तो मेन्यू बार और सबसे नीचे ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने ऐड करना है स्टार्टिंग पे और एंड पे। अब ये जो आप स्क्रॉल डाउन करके जा रहे हैं ना, ये जो इतनी लंबी सी लेंथ शो की है ना, ये यहाँ पे इसमें शो की है, ये देखिए जो लॉन्ग लेंथ है ना, ये बेसिकली ये एक स्क्रीन है, फिर इसके नीचे दूसरी स्क्रीन है, फिर ये स्क्रीन, तो ये स्क्रॉल डाउन करके पूरा ओवरऑल ड्राफ्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इवन अगर हम यहाँ भी देखें, ये देखिए ये मेन्यू बार है यहाँ पे, ये बीच में सारे उनकी कंपनी के बारे में जो भी वेबसाइट है वो है,
प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, फिर एंड पे वही कंपनी के बारे में चीजें मेंशन की हुई हैं, अबाउट अस, एफएक्यू, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके। सो आपने भी इसी तरह से क्रिएट करना। अब जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बताई है कि मेन्यू बार होना चाहिए और सबसे एंड पे ये होना चाहिए। उसके बीच में ये जो सारी चीज़ें सेट की हुई हैं ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि बार किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम ये स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से डिज़ाइन का जैसे फ्लायर और ब्रोशर करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह सेम उसी तरह से बस ऐड होंगे ये। सी, जितना स्क्रॉल डाउन करेंगे उसी तरह से शो होगा। उन्होंने यहाँ पे एक तो दिखा दिया कि अगर आप एज अ बायर है या अगर आप एज अ यूजर है तो आप तब कैसे यूज कर सकती है चीजें। फिर आपने आ जाता है कि अगर आप अपना काम यहाँ पे सेल कराना चाहते हैं वो भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सुनाओ। अब हम डिजाइनिंग की अगर बात करते हैं, इमेज नहीं आपने लेनी, आपने अपना बेसिकली उसमें लेना है ईपीएस या एआई फाइल। ये आपने लास्ट में देखना है कि कहीं आपका गलती से जेपेग तो नहीं डाउनलोड हो गया। ओके। अच्छा, अब हमने डिजाइन करना है तो आप फ्री पिक्स से नहीं बल्कि पिंटरेस्ट से यहाँ से कोई सा भी एक डिजाइन जो आपको समझ आ रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे पिक कर लें सिंपली, ठीक है। काफी सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सी, ये भी एक है डिजाइन ओवरऑल, इसको भी आप पिक कर सकते हैं। काफी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसमें से जो सा एक समझ आ रहा है आप सिंपली उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जैसे कि इसे सेलेक्ट करते हैं। ओके। और फिर यहाँ पे ये डाउनलोड इमेज पे चले जाएंगे और फिर अभी डाउनलोड होगी इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे और उस डाउनलोडेड इमेज को यहाँ ले आएंगे। ओके। अब इसका जो साइज है हम अपने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग रखेंगे। ऑलवेज यूज शिफ्ट। ओके, शिफ्ट प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखें ये जो एक आर्टबोर्ड है ना ये एक स्क्रीन है, ये जो ब्लैक लाइन शो हो रही है ना ये आर्टबोर्ड वाली लाइन है। ये एक स्क्रीन है, मतलब इस इमेज में भी काफी सारी स्क्रीन है। ये एक स्क्रीन हो गई और फिर ये एक स्क्रीन हो गई। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ये एक स्क्रीन होगी और फिर ये लास्ट एक स्क्रीन हो गई। ओके। अब आपने क्या करना है, जब इस तरह से एक स्क्रीन की जितना साइज कर लिया अपनी इमेज का, आपने इमेज को यूँ साइड पे रखना है, ठीक है। आर्टबोर्ड को यूँ सेट करें, कंट्रोल माइनस करें, फिर ये आर्टबोर्ड वाले टूल को सिलेक्ट करें और इसकी लेंथ उतनी कर लें जितनी इमेज की लेंथ है, तो ताकि आपकी वो सारी स्क्रीन्स कवर हो जाए एक ही उसमें, ठीक है। और फिर आप इसको यूँ सेट कर दें अंदर और फिर कंट्रोल टूल से लॉक करते हैं एंड देन कंट्रोल प्लस करेंगे आप। ओके। एंड देन स्टार्ट ट्रेसिंग इट, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे हमने फ्लायर वगैरह सब क्रिएट किए, तो उसके साथ साथ हम जोन से कलर्स यहाँ पे यूज हुए हुए हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सी, सेम लाइक दिस। हाँ, मुझे भी यही यूज होंगे, राइट। ओके। नाउ अब ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसमें ऐड कर देंगे दिस स्ट्रोक करते कन्वर्ट करके अंदर एक और बटन क्रिएट करना है। इस तरह बैनर। बेसिक हम यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे फिर बाद में उसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे, ठीक है। पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लें सही से।
ओके, अब बाकी भी इसी तरह से शेप करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग। ओके, और फिर भी इसी तरह से कॉपी करेंगे। थोड़ा लाइट करते ताकि प्रोमिनेंट हो, डिफरेंस अलग। यहाँ पे हमें इमेज ऐड करनी है। सेम गोes here, वो वाइट वैसे ही बैकग्राउंड है तो उसको ऐसे ही रहने देता है। इसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ आ रही है, सिंपली क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। जब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम जो इमेज है उसे अनलॉक करेंगे और यूं मूव कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल यूं क्रिएट हो गया। बाकी अब इसके अंदर वही इमेज वगैरह के मास्क वगैरह सब करना है उसी तरह से करेंगे। सेम आपने जिस तरह से नॉर्मल ग्रेडियंट ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, ये जो बैनर के ऊपर इमेज ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट हुई है, चॉकलेट बेकरी वेबसाइट। ओके, इसमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे देखिए जो बैनर हमने ऐड किया, इसकी जो बैक इमेज है उसे डल किया, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड किया है। तो अब ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, किसी को याद है कहाँ पे हमने ये चीज कवर की है, इमेज को डल वगैरह करना। हम न्यू आउटपुट सेम ही ऐड कर देते इसके साथ ही एक, यस हमने कल किया है ये। कैसे किया था हमने, इस तरह के साइज, सेम साइज का एक शेप क्रिएट करेंगे हम। ओपेसिटी, यस एग्जैक्टली, हम ओपेसिटी को करेंगे। नाउ हमने के शेप ऐड कर दिया। नाउ टेल मी व्हाट वी शुड डू।
क्या करेंगे कि हम जो इसके ऊपर एक इमेज लेके आएंगे वो डल हो जाएगी। चलिए हम इमेज ले आते हैं पहले। ये ड्रैग ड्रॉप किया हमने इमेज को, ठीक है। और फिर हमने इमेज यूँ ऐड करनी है ना, सिंपली हमने पहले इमेज के जो साइजेस को हम जरा एडजस्ट कर देते हैं पहले। फिर अब इसको क्रॉप कर देंगे हम। ये क्रॉप इमेज। like this। हम्म, ये हमने सेट कर दिया सब। ओके, ये एक इमेज क्रॉप हो गई है हमारे पास। अब इसके पीछे हमारे पास एक ये शेप है, ठीक है। सो हम शेप को आगे ले आते हैं, ठीक है। ये पीछे इमेज है उसके, हमने सेट कर दिया इन दोनों को। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी यूं कम कर देंगे। देखिए वही डल सा इफेक्ट आ रहा है। यू कैन सी कि ये यूं डल सा इफेक्ट आ रहा है। हम इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं कि कौन सा सही रहेगा। अब हम ये जो इमेज है इसको अगर शेप की ओपेसिटी पूरी इंक्रीज कर दें, फिर राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करें और फिर इमेज की ओपेसिटी डिक्रीज करें, तो यही बात होगी। ठीक है, हमने ये इमेज की कैपेसिटी डिक्रीज कर दी, तो देखिए ये इस तरह से डल सी होगी इमेज। अब ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये शो करवाना चाह रही हूँ कि आपने अगर किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो उसको प्रोमिनेंट करवाना है। तो नाउ टेल मी कि टेक्स्ट अब प्रोमिनेंट है या अब प्रोमिनेंट है, पहले प्रोमिनेंट था या अब प्रोमिनेंट है। पहले, अभी नहीं प्रोमिनेंट, पहले प्रोमिनेंट था जब ओपेसिटी कम थी। अभी देखिए ये जो वाइट टेक्स्ट है वो उसकी इमेज की ब्राइटनेस वाइट लाइट के साथ मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो पहले डल डल जब थे आपकी ओपेसिटी तब प्रोमिनेंट था टेक्स्ट ज्यादा, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है। ऑलराइट, तो 10 मिनट्स बाद आपकी मीटिंग ऑफ हो जाएगा, आपने दोबारा से रिज्वाइन करना है। ऑलराइट, So, इस तरह से आपने यूँ टेक्स्ट ऐड करना है। अगर आपने कोई इस तरह का बैनर या इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, सो ऑलवेज यूज दिस ऑप्शन, ठीक है। अगर आपका जो लाइट शो करना है तो आप पीछे जगह जो ब्लैक की जगह व्हाइट कर देंगे कलर, तो उसका इफेक्ट फिर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखे ये लाइट शो करना था तो हमने यहाँ पे डार्क लाइट ब्राउन इमेज कलर यूज किया था इमेज के पीछे। ओके, तो ये आप चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ द इफेक्ट यू वांट इन योर इमेज। जैसे हमने पहले वाले में ब्लू यूज किया था ना, कल के लेक्चर में ब्लू सा इफेक्ट चाहिए था, तो इसलिए अब यहाँ पे ब्लैक से चाहिए तो हमने ब्लैक यूज कर लिया। यहाँ से ब्राउन सा चाहिए तो हमने ब्राउन यूज कर लिया। ओके, और फिर इसको भी आपने लाजमी पीडीएफ में करना है क्योंकि ये काफी लेंथी होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। आपने इसी तरह से लॉन्ग क्रिएट करना है, ठीक है। काफी ये 1 2 3 4 स्क्रीन्स हैं, ठीक है। आपने इस तरह से मैक्सिमम 4 स्क्रीन्स करनी है, मिनिमम 3 करनी है, ठीक है। इस तरह की लॉन्ग आपको समझ आ जाएगी, जो भी इमेज डिजाइन आपको पसंद आएगा बस उसको पूरा आपने यूँ ट्रेस कर लेना है, डिजाइन कर अपनी मर्जी से आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं।
What do you mean by link this theme with website? विच थीम, कौन से थीम की आप बात कर रहे हैं? ओके, सो ये आपका यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमने अपना पैकेज डिजाइनिंग करना है। पैकेज डिजाइन आप लोगों को पता है क्या होता है? व्हाट इज पैकेज डिजाइनिंग? बेसिकली आपकी मैं एक्स्ट्रा चीजें ऑफ कर देते हैं। ओके, एक तो आपकी असाइनमेंट होगी ब्रोशर फ्रंट एंड बैक, ठीक है। फिर वेबसाइट, ठीक है। और फिर क्लोज कर देते हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग, एग्जैक्टली बेसिकली आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, उसकी जो बॉक्सिंग होती है, पैकेजिंग होती है, वो हमारे पास आती है पैकेज डिजाइनिंग में, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक मैं आपको शो करती हूँ। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सीरम बॉटल है, ये उसकी बॉक्सिंग की पैकेजिंग है। और ये बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आएगा। इवन जब आपके पास भी इर्द गिर्द कोई बॉक्स है ना, जब आप उसको भी ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। वैसे क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना तो उसको फोल्ड करके इस तरह का बॉक्स क्रिएट करते हैं। ओके, ग्लू करते हैं, फिर उसको प्रॉपर आपस में इसकी ज्वाइन करते हैं उसको। ऑलराइट, सो अब ये हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? ये पहले आपने रैंडम से इसी तरह का कोई एक कार्डबोर्ड क्रिएट कर लें, ठीक है। न्यू पे जाएं और ये वेब वाला ही ले लें, वेब ये लिया हुआ है वैसे। तो ये वेब का ही फर्स्ट सेलेक्ट कर लें। तो सेम इसी तरह का बस ये आर्टबोर्ड है आपके पास, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये प्रेजेंटेशन में आ रहा है सब। कि मेन हमने ये क्रिएट करना था पैकेज डिजाइनिंग में, जो क्लाइंट को हम क्रिएट करके सेंड करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? बेसिकली मैंने कहा है कि आप लोग जो है वेबसाइट का ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वो वेबसाइट पे ऐड करना या वेबसाइट पे वो फंक्शन पे लेके आना, उस न्यू वेबसाइट को बनाना, वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट डिजाइन करके देना है, ठीक है, जो हमने अभी उसमें देखा है, अभी जो क्रिएट किया हमने। कि इस तरह के बस आपने क्रिएट करके देनी है इमेज, बाकी जो इसके वेबसाइट में ऐड करना है वो आपका काम है। सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर ही कैसे क्रिएट करना है, अभी साइज नहीं है तो हम यहाँ पे एक साइज लेते हैं, ठीक है। वैसे जो साइज होते हैं हर प्रोडक्ट के वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के साइज सारे डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए उनके जो क्या कहते हैं साइज होंगे, वो भी क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि ये मेरे क्या कहते हैं प्रोडक्ट के साइजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने क्रिएट करना है। ओके, सो अभी यहाँ पे हम इस तरह का एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे ब्लू हर्ब है ना, तो हम मोनोक्रोमेटिक ब्लू वाली फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है, फिर इससे ऑल्ट की हम कॉपी ले लेंगे स्ट्रेट ऊपर, और फिर इसको ट्रैक कर देंगे। ये क्यों किया है? क्योंकि ऊपर का जो कैप है वो उसका साइज छोटा होता है, राइट। और जो आपके पास फ्रंट साइड है, फ्रंट की विड्थ और जो अपर कैप की विड्थ है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसकी कॉपी लेंगे एंड देन वी विल रोटेट इट लाइक दिस। फिर यहाँ पर आ जाती है लेफ्ट साइड,
ठीक है, अब लेफ्ट साइड की हाइट और लेफ्ट फ्रंट की हाइट दोनों सेम होनी चाहिए। ओके। और जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है अपर कैप की विड्थ, अपर कैप की हाइट, और लेफ्ट साइड की आपके पास, राइट साइड की सॉरी, आपके पास विड्थ सेम होनी चाहिए। इसकी हाइट और इसकी विड्थ आपके पास सेम होनी चाहिए। फिर आपने जब एक फ्रंट साइड क्रिएट कर ली, फ्रंट है, अपर कैप है, राइट साइड, उसी तरह से आपने फिर लेफ्ट और बैक को करना है। इसको यहाँ पे यूँ सेट कर देते हैं। ओके। और से यूँ कॉपी ले लेंगे इसकी, और फिर इसको नीचे ले जाएंगे। ओके। और अब इसको सेट करते हैं और नाउ, अब आपने इसमें हमने फ्रंट, बैक, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर कैप, लोअर कैप, अब इसके अंदर के फोल्ड्स भी क्रिएट करने हैं, वो भी इसी तरह से क्रिएट होंगे। जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ही ना अपने ध्यान रखना है कि साइज का एग्जैक्टली सेट हो सही से। और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, ये देखें इंटरसेक्ट हो रहा है, और फिर ये एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया हमने। फिर इस कॉर्नर पे डबल क्लिक एंड ड्रैग। अभी जो फोल्ड्स हैं यहाँ पर और तरीके भी हैं इसमें, आप वो भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम इसी तरह से क्रिएट हो, डिफरेंट आप चेंज कर सकते हैं इसके, ट्रेस कर सकते हैं बेसिकली इन स्पेसिफिक शेप्स को। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। सी, जो वेब प्रेस का काम है ना, वो वेब डेवलपर का काम है। ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आता है, बट वर्डप्रेस यूज करना आपको आती है, तो तब आप फिर उसको, ये आपका ये जो कलर में ऐड वगैरह सब करना है वर्डप्रेस के अंदर, ये सब आपको आपके वेब डेवलपर इंस्ट्रक्टर ही बता सकता है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में इतना काम होता है कि आप एक इस तरह की इमेज बना देती हैं वेबसाइट की, ठीक है, जिसको फिर बाद में जो डिजाइन, ताकि वेब डेवलपर को डिजाइन ना करना पड़े, बस वो सेम जो डिजाइन बना हुआ है उसको कॉपी कर दे। ओके। नाउ नेक्स्ट, सेम इसको यूं ड्रैग कर देंगे और इसी की कॉपी यहाँ भी ले लेंगे। रिफ्लेक्ट, वर्टिकल। ओके। अब ये जो